दोस्तों रोज़ एक ही काम करते करते हर कोई परेशान हो जाता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा काम जो है बहुत आसान हो जाता। काश कोई ऐसी ट्रिक पता होती। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप स्मार्ट टिप्स लेकर आए हैं जिनकी सहायता से हमारे और आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी सर्दियां ख़त्म हो गई हैं और आपको पता है सर्दी में आपने खूब हरी मटर खाई होगी, लेकिन गर्मी में ये हरी मटर आपको नहीं मिलेगी और मिलती भी है तो काफ़ी महंगी होने की वजह से हर कोई इसे नहीं खरीद कर लाते। तो देखिए साल भर स्टोर कर पाएंगे आप इन हरी मटर को। तो क्या करना है दोस्तों, हरी मटर लेकर उसको छील लेना है। देखिए दाने जितने भी हैं, वैसे तो लोग मटर पनीर बनाते हैं तो उसके लिए आपको हरी मटर मिलती है, लेकिन जब निमोना खाने का मन हो, सर्दियों का निमोना याद आता है गर्मियों में, तो हम क्या करें दोस्तों, निमोना बनाने के लिए या फिर और हर तरह से आप इसे आलू की सब्जी में बना सकते हैं। तो देखिए दाने आपको छील लेना है और इसके बाद में मैं सिलबट्टे पर इसको जो है दरदरा करके पीस ले रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना है, बस इतना इसको हम पीसे हैं कि इसमें की दाल अलग हो गई है और जो इसमें का छिलका है वो भी इसी के साथ रहेगा। छिलका अभी की मटर में जो होता है, मटर के दाने, उसका छिलका बहुत नरम होता है, तो साथ में छिलका भी रहेगा। अब इस तरह से देखिए जो मेरे पास जितनी मटर थी मैं सब इकट्ठे इसको पीस कर धूप में डाल दी हूँ सूखने के लिए। तो वैसे अभी फरवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा धूप, तो अब देखिए इसको हम ऐसे ही पूरा अच्छे तरीके से फैला दिए हैं। तो कोई भी कपड़ा या फिर पॉलीथीन के ऊपर ही डालना है, नीचे छत पर डालेंगे तो इसमें जो मिट्टी धूल लग जाती है। तो आज साफ़ सुथरा ही रखना है। और इसके बाद मैं आपको अभी दिखा रही हूँ दूसरे दिन का जो ये इतनी सूख गई है मटर, और एक दिन थोड़ा और इसको मैं सुखा के फिर डिब्बे में भर के रख लूँगी। इसकी सब्ज़ी कैसे बनती है वो आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो इसकी सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ मैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता रही हूँ, जब भी इसको बनाना है तो पहले भिगो के रखना पड़ेगा, फिर हम इसे जो है निमोना के जैसे बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों देखिए, जैसे हम किचन में जब खाना बनाते हैं तो वैसे तो खाना बनाते समय हमें कितना गैस ख़त्म करना है ये तो नहीं पता होता है, लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा गैस जो ख़त्म करते हैं ना, उससे थोड़ी आधी ख़त्म होगी तो कुछ दिन और ही चल जाएगी। और देखिए अपनी गैस को कैसे बचा सकते हैं दोस्तों, क्या है कभी-कभार कुछ ऐसी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है हमें जो कि ना चाहते हुए भी हम उस काम को करते हैं, और उस वजह से ना हमारा जब हमें काम करने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर साथ ही हमारा समय बर्बाद होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी वेस्ट हो जाती हैं। तो क्या दोस्तों, जैसे कि हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय जो भी बर्तन है, सब्जी है या चावल बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, तो देखिए उसके ऊपर अगर पानी भर के कोई बर्तन रखेंगे तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप ना पानी गर्म करके जैसे भी आपको गर्म पानी की आवश्यकता है तो इस तरह से पानी को गर्म कर सकते हो। और देखिए मैं जो है अभी अपने घर के जो कंघे हैं सारे उनको गंदा पड़ा देखी, तो मैंने सोचा कि अब ये यहाँ पर खाना बन रहा है और पानी भी गर्म हो जाएगा, तो गर्म पानी में कंघे डालकर हम अच्छे तरीके से इनको साफ़ करेंगे। तो देखिए थाली थोड़ा छोटी है इसलिए मैं दूसरे थाली में पानी को पलट दूँगी, और इस तरह से क्या है हमारा कंघा जो गंदे से गंदा है वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाते हैं एकदम नए के जैसे। तो देखिए गर्म पानी में इस तरह से कंघी डालना है, जितने भी घर के कंघे हैं सब आप इसमें डाल दीजिए, और उसके बाद में आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है या फिर साबुन है या फिर शैम्पू, कुछ भी डालकर इसको लगे हाथ साफ कर दीजिए। फटाफट से कंघी एकदम बढ़िया क्लीन हो जाते हैं। और इस तरह से अगर आप कंघी को आप महीने भर या 15 दिन में साफ करते रहेंगे तो कभी भी आपको सर में दाने वगैरह नहीं होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कंघी से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। अगर आप गंदी कंघी का यूज करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती हैं। तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें। अगर नहीं कर पाते हैं, आपके पास बजट है, तो आप जब कंघी साल भर 6 महीने हो जाए तो उसको बदल सकते हैं, नए खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन जिसके पास बजट नहीं है तो भाई इस तरह से अपना जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब देखिए ये आइडिया कैसा लगा आपको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जो मेरा समझाने का तरीका है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो आइडिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, जब भी हम फर्श धोते हैं या फिर किचन में साफ़ सफाई करते हैं तो पानी तो हमेशा गिरता ही रहता है।
और लगे हाथ हम उसको पोंछते भी हैं पोंछा लेकर, लेकिन आप सोचते हैं ना कि जैसे सूखा रहता है उसी तरह से हमेशा हमारी फर्श या फिर किचन साफ़ सुथरा रहे। लेकिन पानी को हम पोंछा से जब पोंछते हैं तो देखिए अच्छे से नहीं सूखता है, कुछ टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह से देखिए जो फोर व्हीलर गाड़ियों में लगे होते हैं वाइपर, तो वैसे वे ये ब्लेड है, पूरा वाइपर नहीं है, ये ब्लेड है। तो जो पुरानी हो जाते हैं ना, लोग फेंक देते हैं उसको, तो आप पुरानी ब्लेड्स को रख लीजिए और अपने फर्श को साफ़ करने के लिए आप इसे ले सकते हैं यूज में। आपको कोई भी वाइपर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितना अच्छे से ये फर्श को बढ़िया से एकदम बढ़िया पानी को स्वाइप कर देता है। तो ये देखिए एकदम बढ़िया एक बार में ही स्वाइप किया और तुरंत ही फर्श बढ़िया सूख गई है। इस तरह से देखिए हमारे जो छोटे मोटे वाइपर खरीद कर लाते हैं घर में हम पानी साफ़ करने के लिए, तो उससे हम 4 पैसा खर्च करने से बच जाएंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला आइडिया। अब देखिए अभी तो सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम बहुत लोग हैं इस धनिया की पत्ती को ऐसे ही रख देते हैं फ्रिज में या फिर बाहर, तो जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो आप धनिया की पत्ती 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक चला सकते हो। बस आपको क्या करना है, पहले धो के इसको इस तरह से थाली में रखना है, पानी इसका अच्छे से निकल जाना चाहिए। और अब एक यहाँ पर मैं आपको टिप बता रही हूँ, जैसे कि लोग सब्जी धोकर थाली में रखते हैं और पानी ऐसे निकलता है, तो आपको ऐसे उछाल उछाल कर पानी को निकालना है। अगर आप पूरा इस तरह से हाथ लगा के सब्जी का पानी निकालते हैं तो ऐसे सब्जी भी नीचे गिर जाती है। तो ये छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों अगर आप भी बाहर जॉब करते हैं तो इस तरह से अपने किचन के काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला आइडिया। अभी देख सकते हैं मेरे हाथ में ये छोटा सा तसला है, प्लास्टिक का जो होता है। तो बड़ा तसला नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बड़ा तसला ले सकते हो जो मीडियम साइज़ का होता है। और देखिए अभी मेरे पास तसला नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से जो डिब्बा निकलते हैं, कोई भी सामान लेकर आते हैं बाज़ार से, तो उसके जो इस तरह से डिब्बा है उनको मैं नहीं फेंकती हूँ। इसमें मैं रखती हूँ बच्चों के कपड़े। तो अभी सर्दी ख़त्म हो चुकी है, मुझे जो है अब सर्दी के कपड़े रखना है बक्से में, यानी कि बेड में रखती हूँ या बक्से में रखती हूँ जैसे भी। तो जैसे कि आप किसी चीज़ में रखते हैं या फिर ऐसे ही रखते हो तो कपड़े सही ढंग से नहीं रखते रखे रहते हैं। आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वही समय पर हमें चीज़ ना मिले सुरक्षित, तो बहुत गुस्सा आता है। तो आप पहले उसी काम को अच्छे ढंग से करके रखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं सारे कपड़े इस डिब्बे में रख रही हूँ और मैंने लिया है एक पेटीकोट, उल्टा करके उसमें एक नीचे की साइड में रिबन लगा दिया है, तो नीचे का मुंह बंद हो गया है। अब इसी में इसको डिब्बा में रख दी हूँ और डिब्बे में रखना है मुझे कपड़े। आप सोच रहे होंगे डिब्बे में कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन मैं इससे ज़्यादा 2 गुना नहीं 3 गुना मैं इसमें कपड़े रखने वाली हूँ पूरा भर के। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें इतने सारे कपड़े रख दी हूँ, फिर भी जगह है। बच्चों के कपड़े एक जगह पर, बड़ों के कपड़े एक जगह पर रखती हूँ, जिससे मुझे अगले टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब इस तरह से मैं इसमें जो नाड़ा लगा होता है उसको मैं खींच कर बांध दूंगी। तो तसला मैं पहले आपको इसलिए बताई थी कि मेरे पास तसला नहीं है। तो आप जो है तसले में अगर रखेंगे ना तो ये जो है बढ़िया सा छोटा सा ये बैठने के लिए बन जाएगा। और बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है कि भाई घर नहीं है, कहीं किराए के मकान में रहते हैं, तो आप बड़ा बड़ा बक्सा लेकर तो जाते नहीं हैं। तो इस तरह से देखिए कपड़े को सेफ रख देंगे और इसके ऊपर इसके नीचे अगर तसला रखा है तो उस पर आप बच्चों के बैठने के लिए ये बढ़िया गद्दी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने डिब्बा लिया है तो इस पर बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन इसे इस तरह से रखने में ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब जो अगला आइडिया मैं आपको बता रही हूँ, छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों देखिए जैसे कि धनिया की पत्ती है, अब हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जी में डालने के लिए, तो उसको हम लेकर बैठते हैं काटने के लिए। तो देखिए काटने के समय ये ना पत्तियाँ एक इधर एक उधर लटकती रहती हैं, तो आप फटाफट से धनिया की पत्ती काट पाएंगे एकदम बारीक। बस आपको एक रिबन लेना है और रिबन को इस तरह से फंसा दीजिए। फटाफट से आप इसको इधर उधर घुमा के सारी पत्ती काट लीजिए और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीका है। इसी तरह से आप पालक, सोया मेथी, जो भी साग है काटना, इस तरह से आप काट सकते हो साग भाजी। लें दोस्तों इस तरह से देखिए जो लेडीज़ लोगों के पास में ढेर सारे क्लेजिया, चिमटी, आलपिन वगैरह पड़ी रहती हैं, सेफ्टी पिन। और बच्चों के भी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि उनको हमें संभाल कर रखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों समय पर सेफ्टी पिन मिलती नहीं है, हमें कितना भी उसको हम रख लें
अपने पर्स में या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल में, लेकिन समय पर नहीं मिलती। तो एक बढ़िया खास जुगाड़ है, जो बच्चों के पैंट में इस तरह से बेल्ट निकलती हैं तो ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम फेंक देते हैं। बच्चे भी इसको लगाना पसंद नहीं करते। तो देखिए, इस तरह से आप इस बेल्ट को कहीं भी अपना एक किली में टांग दीजिए और इसके बाद में जितने भी आपके पास चिमटी, क्लेचर वगैरह हैं, सब कुछ आप इसमें इस तरह से लगा सकते हो और एकदम बढ़िया आपको देखने में अच्छा लगेगा और कोई भी सामान आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा एकदम सामने ही। वरना हम अपने बालों को जूड़ा बनाने के लिए क्लेचर ढूंढते रहते हैं, लेकिन समय पर नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से आप अपने सामान को बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर बनाना, जो भी पुराना बेल्ट है उसका भी यूज हो जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना दूसरा आइडिया। अब देखिए, इस बेल्ट को मैंने लिया है। आपके पास जो भी घर में बेल्ट हैं, जेंट्स लोगों के पास होते हैं, तो आप ना बेल्ट को इस तरह से अगर रखेंगे तो कम जगह में बहुत अच्छे से ये बेल्ट रखे रहते हैं। सीधे टांगने से अच्छा है आप इसको ऐसे सेट करके रखिए। कहीं भी आपको बाहर जाना है तो बैग में आप इस तरह से बेल्ट को रख सकते हैं, जिससे कि कम जगह में रख जाता है और देखने में भी अच्छा लगेगा। बच्चों की बेल्ट भी बहुत सारी रहती हैं, तो आप उसको इसी तरह से रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। अब दोस्तों, देखते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सा आइडिया मटर को लेकर। दोस्तों, सर्दी के दिनों में लोगों के घर में 4, 5, 10 किलो मटर आती ही हैं और इनको छीलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको बॉयल करके भी छीलते हैं, लेकिन अगर आपको निमोना बनाना है या फिर इसकी गुबरी बनानी है तब बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में ना आप इस सेफ्टी पिन की सहायता से मटर को मिनटों में ढेरों किलो, 2 किलो या 10 किलो मटर छील पाएंगे। तो इस तरह से आप एक नई सेफ्टी पिन ले लीजिए। सेफ्टी पिन तो वैसे भी सभी के घर में पड़ी रहती हैं। पुरानी नहीं लेना है, क्योंकि पुरानी सेफ्टी पिन हम उसे यूज करते हैं उसमें जंग लग जाता है। तो ध्यान रखिए, आप नई सेफ्टी पिन का यूज़ करना मटर छीलने के लिए। तो अब देखिए, इस तरह से हमें मटर ले लेना है और एक मटर को ऐसे करके देखिए लेना है और आप इस तरह से सेफ्टी पिन को हल्का सा लगा दीजिए और सारे दाने निकल जाते हैं। ये देखिए, मैं दूसरा करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक में ना समझ में आए तो आपके लिए मैं और आगे भी बना रही हूँ वीडियो, ताकि आपको समझ में आए। और क्या है, मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है, जैसे कि मैं यहाँ पर छील कर दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको वीडियो में दिखेगा। वीडियो फास्ट कर देंगे तो आपको लगेगा कि बहुत समय लगता है, लेकिन आपने वीडियो फास्ट कर दिया है। तो इसीलिए आप इस तरीके से देखकर और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखिए, आप मोटे साइड में छीलें या फिर पतले साइड में, बस आपको इस तरह से कट लगाना है सेफ्टी पिन से और फटाक से आप मटर छील पाएंगे। जिसके नाखून में दर्द होने लगता है मटर छीलते समय, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये आइडिया। लेडीज़ लोग नेल रखाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो वह नेल्स भी नहीं टूटेंगे और आपका काम भी मिनटों में हो जाएगा। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं छीलते जा रही थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी सारी मटर छीलकर आपको दिखाया। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले आइडियाज़ की तरफ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस तरह से जो चाकू छुरी होते हैं घर में, ज़्यादा दिन इनको हम यूज करते करते ये जो है कम चलते हैं, धार इसकी कम हो जाती है। तो आपको इस तरह से एक लेना है पेपर, जो दीवारों के पेंट छुड़ाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो ऐसे अगर आपके घर में हैं टुकड़े तो ले सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से भी मंगवा लीजिए। तो कभी कभी हर तरह से इसको हम काम में ले सकते हैं। तो आप अपने घर के जितने भी चाकू, छुरी, हंसिया है, उसकी धार तेज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत जल्दी से और फ्री में धार लग जाती है। और देखिए, धार लगाने का तरीका भी आप जान लीजिए। एक साइड में आपको ज़्यादा रगड़ना है और दूसरी साइड केवल एक बार ही रगड़ना है, तभी आपकी धार परफेक्ट लगेगी।
अगर आप दोनों साइड में बराबर रगड़ेंगे तो वो धार ना टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग हैं ना दोनों तरफ से रगड़ते हैं जिससे कि धार नहीं बन पाती, फिर बोलते हैं कि कैसे ये आइडियाज़ हैं जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं। तो चाहे जिससे अभी आप धार लगाएं, एक साइड में ज़्यादा देर तक रगड़ना है और एक साइड में आप एक बार ही। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला आइडिया। इस तरह से देखिए, हमने एक छोटी डिब्बी वैसलीन की लेकर थोड़ा सा निकाल लिया है और अपने हाथों पर लगाया। तो हाथ तो वैसे मुलायम हो गए, लेकिन अब इस वैसलीन का और भी बहुत अच्छा यूज़ मैं आपको बताऊंगी जिसे आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। तो बस मैंने थोड़ा सा 2 उंगलियों पर इस तरह से थोड़ा वैसलीन को निकाला है। और अब क्या है, देखिए आपके घर में इस तरह से टोटी लगी है, तो टोटी में देखिए यहाँ पर जो होता है चूड़ी बनी रहती है और ये चूड़ी टाइट होकर बंद नहीं होती है जब इसके आगे का हम फुहारा लगाते हैं। तो क्योंकि इसमें जब पानी निकलता है ना तो उसमें जो है कसैलापन होता है, उसकी वजह से यहाँ धार जो बनी रहती है ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से ये सही से चूड़ी बंद नहीं होती। तो आप यहाँ पर थोड़ा वैसलीन लगा दीजिए इस तरह से, और इसके ऊपर अब ये देखिए इस फुहारे को लगाएंगे ना तब अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। और थोड़ा वैसलीन लेकर पूरे आप टोटी पर लगा दीजिए, इससे एक बढ़िया सा जादू होगा। आप देख सकते हैं, यानी कि इस पर जब भी हम पानी डालेंगे तो बिल्कुल भी पानी नहीं टिकेगा, जिससे कि आपकी टोटी गंदी नहीं होगी और आप काफ़ी समय तक इसे यूज कर पाएंगे। दोस्तों इस तरह से देखिए, जो घर में फॉर्म सीट आ जाते हैं साड़ी सूट के साथ फ्री में मिलते हैं भाई, उसके अंदर लगा होता है। तो क्या है, मैं ना फेंकती नहीं हूँ, कोई भी सामान हो उसको अपना रख लेती हूँ अपना समझकर। तो कोई ना कोई चीज़ बन ही जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको, ऐसे ही फालतू बैठी थी, मैंने इसको काटना शुरू कर दिया। और काटते काटते मेरे दिमाग में आया कि कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग करें, आगे फिर क्या बनाना है आप देखते जाइए वीडियो में। पहले तो मैं इसकी पूरी कटिंग कर ली हूँ इसी तरह से छोटा छोटा करके। फिर यहाँ पर मैंने एक डंडा लिया है, मोटा सा डंडा हो या पतला सा आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मेरे पास बस यही था। तो देखिए इसके ऊपर मैंने इसको इस तरह से लपेटना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, या फिर आपके पास घर में हर तरह से सुविधा नहीं है, तो आप ना अपने काम को आसान बना सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं और आपके पास सुविधा भी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके डंडे पर लगा के टाइट करके इसको बांध दिया है। ऊन हो, डोरी हो, किसी भी चीज़ से इसको टाइट करके लगाना है। ये देखिए 2-3 बार मैंने इसको टाइट कर दिया है। अब देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या चीज़ बना रही हूँ। तो बस फटाफट से मैंने ये बना लिया है फूल झाड़ू, है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का आइडिया। ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर लग रहा है। मैं बनाने के बाद में सोच रही थी वाह कितना अच्छा सा बना है और हमारे कितना ज़्यादा ये काम भी आने वाला है। भाई हमारे घर में बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लगते रहते हैं, तो मैं हमेशा ही इसको हफ्ते 2 हफ्ते में जालों को साफ़ करती हूँ। तो इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए और मेरे पास जो जाले छुड़ाने वाला है नहीं, कोई फॉग वगैरह, तो फिर मैंने ये जुगाड़ लगा लिया है। अगर आपके पास भी इस तरह से कोई भी सामान नहीं है तो जुगाड़ लगा सकते हो। तो ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई कर लेना आप ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अच्छा भी लगेगा आपको। फिर आके मुझे कमेंट करना। दोस्तों आज मैंने जितने भी आइडियाज़ शेयर किए हैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो का कौन सा टिप अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये हैक्स ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक थी वीडियो, मिलती हूँ एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।